हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज कुंडली में बात करेंगे हम छठे भाव के बारे में। छठे भाव का स्वामी अलग अलग भाव में बैठकर कैसा फल देगा। छठे भाव से हम मुख्यतः रोग, बीमारी का विचार करते हैं, अपने शत्रुओं का विचार करते हैं, अपने जीवन में परेशानियों का विचार करते हैं, अपने कर्जे का विचार करते हैं, नौकरी का विचार करते हैं, मामा का विचार करते हैं, रिश्तों में अगर देखा जाए तो इन सब बातों का विचार छठे भाव से किया जाता है। और जब छठे भाव का संबंध, ये छठा भाव है और छठे भाव का संबंध जब लगन से बनता है तो ऐसे व्यक्ति जीवन में परेशान रहता है। उसको वह अगर कोई भी काम करे तो उसको जीवन में परेशानियां जरूर देखनी पड़ती हैं। अगर वो लगन इसका मित्र ग्रह है तो व्यक्ति को परेशानियों में रहते रहते व्यक्ति को सफल बना देता है। व्यक्ति लोन लेकर भी अपना काम अच्छा कर लेता है। ऐसा व्यक्ति नौकरी अच्छी, अगर मित्र ग्रह है तो नौकरी अच्छी मिलती है, ऐसे व्यक्ति को नौकरी करके अपने जीवन को सफल बना लेता है। और व्यक्ति का स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं खराब रहता है, लेकिन व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है अगर मित्र ग्रह नहीं है तो ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। उसके स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रहती है, उसको नौकरी संबंधी परेशानी रहती है, उसको लोन मिलने में भी परेशानी रहती है ऐसे व्यक्ति को। तो इस प्रकार छठा भाव पहले भाव में फल देता है। जब कुंडली में छठे भाव का स्वामी दूसरे में जाता है तो ऐसा व्यक्ति का जो कर्ज है वो धन भाव में चला गया, ऐसे व्यक्ति कर्ज में रहता है। ऐसे व्यक्ति की जो वाणी होती है, मतलब उसे बोलने की प्रॉब्लम हो सकती है, वाणी से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, उसके घर में प्रॉब्लम हो सकती है, घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। ऐसा व्यक्ति घर में अच्छा व्यवहार करने वाला नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति को अचल संपत्ति मिलने में प्रॉब्लम आती है। ऐसे व्यक्ति के बैंक बैलेंस को बनाए रखने में बहुत प्रॉब्लम आती है। इस प्रकार की समस्याएं आती हैं। जब छठे भाव का स्वामी तीसरे में बैठता है तो ये छठे भाव की स्थिति अच्छी स्थिति मानी जाती है। ऐसा व्यक्ति साहसी होता है, पराक्रमी होता है, अच्छी नौकरी करने वाला होता है और अपने जीवन में नौकरी के सहारे और कर्ज के सहारे अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त कर लेता है और कर्ज को उतार भी देता है। और ऐसा व्यक्ति अपने शत्रुओं से भी उसे कोई नुकसान नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में अच्छा जीवन बिताता है। छठे भाव का स्वामी जब चतुर्थ में जाता है तो व्यक्ति का जो छठा भाव होता है वो दुख का भाव होता है और चतुर्थ भाव सुख का भाव होता है। तो छठे भाव का स्वामी जब चतुर्थ में जाएगा तो ये व्यक्ति को सुख लेने वाला बनाएगा कर्जा लेकर। ऐसा व्यक्ति सुख लेकर कर्जा लेकर सुख को प्राप्त करेगा। जीवन में जो उसके सुख हैं, जो भौतिक सुख हैं, उनको प्राप्त करने के लिए कर्जा लेगा। और अगर मित्र ग्रह है तो उन कर्जों को उतार देगा और जीवन में सम्मानपूर्वक जीवन जिएगा। लेकिन अगर शत्रु ग्रह नहीं है, शत्रु ग्रह है तो जीवन में समस्याएं होंगी, कर्जे उतारने में समस्याएं होंगी, सुखों को प्राप्त करने में समस्याएं आएंगी। ऐसे व्यक्ति की माता का स्वास्थ्य खराब रहेगा, माता से रिश्ते भी अच्छे नहीं रहेंगे। जब कुंडली में छठे भाव का स्वामी पंचम भाव में जाता है तो पंचम भाव व्यक्ति की संतान का होता है, व्यक्ति की बुद्धि का होता है, व्यक्ति के प्रेम प्रसंगों का होता है, व्यक्ति की संतान का होता है। तो ऐसे व्यक्ति की इन सभी चीज़ें बाधित रहती हैं। ऐसे व्यक्ति प्यार में सफल नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति की शिक्षाएं बाधित रहती हैं, उसके स्वास्थ्य कारणों से उसकी शिक्षाएं बाधित रहती है। और अगर मित्र ग्रह है तो शिक्षा प्राप्त कर लेता है। छठे भाव का स्वामी जब पंचम में होता है तो ऐसे व्यक्ति की संतान से भी ऐसे व्यक्ति के रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं। छठे भाव का स्वामी जब छठे में होता है तो ये छठे भाव की सबसे अच्छी प्लेसमेंट होती है। ऐसे इस प्लेसमेंट में छठे भाव से संबंधित व्यक्ति को सभी अच्छे फल मिलते हैं। उसके जीवन में शत्रुओं की समस्या नहीं होती, उसके जीवन में परेशानियां बहुत कम होती हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कर्जा आराम से मिलता है, वह कर्जा आराम से उतार भी देता है, कर्जों से सभी सुख प्राप्त कर भी लेता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन, अगर उसको कोई बीमारी भी होती है तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी, उसमें उसको कोई समस्या नहीं आएगी। छठे भाव का स्वामी जब सप्तम में होता है तो ये वैवाहिक जीवन को खराब करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में वैवाहिक जीवन में समस्याएं आती हैं। ऐसे व्यक्ति को इसमें एक बात बहुत मुख्यतः ध्यान रखनी है कि छठे भाव का स्वामी जब सप्तम में होगा तो ऐसे व्यक्ति के विवाह के बाद उसको धन प्राप्ति होगी और बहुत बड़ी मात्रा में धन प्राप्ति होगी, लेकिन उसके वैवाहिक जीवन में समस्याएं जरूर आएंगी। अगर उसको व्यापार करना है तो व्यापार में उसकी समस्या जरूर आएंगी। अगर सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में है तो ये अपने आप में अच्छी स्थिति है, ठीक है, क्योंकि 6 8 12 का स्वामी जब 6 8 12 में होता है तो ये कुंडली में विपरीत नामक राजयोग बनाता है। अगर लग्नेश बलवान है तो ये फलित भी होता है, और अगर फलित होगा तो व्यक्ति जीवन में अच्छा धन पाएगा, अच्छा सम्मान पाएगा, अच्छा ज्ञान पाएगा। ये अच्छी स्थिति होती है। लेकिन क्या है कि थोड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रहती हैं जब छठे का स्वामी अष्टम में होता है। जब छठे का स्वामी नवम भाव में होता है तो ऐसे व्यक्ति को
जीवन में भाग्य की समस्याएं रहती है, क्योंकि छठे भाव है परेशानी, दुख, प्रॉब्लम्स है ही। प्रॉब्लम्स जब जाके भाग्य भाव में बैठेगी तो भाग्य भाव को प्रॉब्लम से जोड़ देगा और भाग्य को मिलने में प्रॉब्लम रहेंगी। ऐसा व्यक्ति बार बार प्रयास करने वाला होता है, मतलब किसी भी काम को करता है तो उसको बार बार प्रयास करने पड़ते हैं। भाग्य भाव में बैठकर वो तीसरे भाव को देखता है तो व्यक्ति पराक्रम करता है, बार बार एफर्ट लगाता है और बार बार एफर्ट लगाकर ही वह जीवन में सफल होता है। मतलब उसको भाग्य का साथ कम मिलता है और उसको अपनी मेहनत के दम पर ही वह जीवन में सब कुछ कर पाता है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक भी कम ही होता है। ऐसा व्यक्ति अच्छी नौकरी करने वाला हो सकता है। जब छठे का स्वामी दशम में जाता है तो ऐसा व्यक्ति पूर्णतः नौकरी करता है और ऐसा व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति के साथ उसके पिता से संबंध अच्छे नहीं होते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में अगर छठे का स्वामी दशम में हो या दशम का छठे में हो तो ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी में भी जाते हुए देखा जाता है। जब छठे का स्वामी दशम में होता है तो ऐसा व्यक्ति जीवन में जो भी काम करता है उसको पूरा करता है और अगर उसमें उसे संघर्ष भी करना पड़ता है तो संघर्ष भी करता है उसके लिए, लेकिन उस काम को अंततः पूर्ण परिणति तक पहुंचाता है, पूर्ण करता ही करता है। तो छठे भाव का समय जब दशम में होता है तो ये अच्छी स्थिति मानी जाती है। जब छठे भाव का स्वामी 11 में होता है तो 11 भाव होता है छठे से छठा। छठे से छठा होने के कारण ऐसे व्यक्ति के जीवन में लाभ की स्थिति अच्छी होती है, क्योंकि वैसे तो लाभ भाव में कोई भी घर बैठेगा तो वो अच्छा ही फल देगा। पहली बात तो यही होती है ज्योतिष में, क्योंकि छठा भाव होता है रोग, ऋण, प्रॉब्लम्स, और ये भाव जब 11 भाव में बैठता है तो व्यक्ति जीवन में आय के साधन बनते हैं। उसकी लोन लेकर, मतलब लोन लेकर वो अपना काम शुरू करेगा तो उसके आय के साधन बनेंगे। इस प्रकार से उसकी इच्छाएं पूर्ति होने में समस्याएं आती है। ऐसे व्यक्ति के बड़े भाई के सुख में प्रॉब्लम आती है। ऐसे व्यक्ति की संतान संबंधी समस्याएं होती हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छी नौकरी करता है, नौकरी से अच्छा लाभ प्राप्त करता है। अगर वह कर्जा भी लेता है तो उससे भी अच्छा लाभ प्राप्त करेगा और कर्जे को अच्छे से उतार ही पाएगा। ऐसे व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रहती हैं। छठे भाव का स्वामी जब द्वादश भाव में होता है तो ऐसा व्यक्ति कर्जा लेता है और कर्जा लेकर खर्च करता है, कर्जा लेता है और खर्च करता है, कर्जा लेता है खर्च करता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत ही, मतलब ऐसा व्यक्ति अगर छठा भाव का स्वामी अगर 12 में हो और उस पर पापक ग्रह की दृष्टि हो, थोड़ा पीड़ित हो, तो ऐसा व्यक्ति कर्जा लेकर डूबता है। उसके परिवार के दूसरे व्यक्तियों से कर्जा भरना पड़ सकता है। ये स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है। ऐसे व्यक्ति को कोर्ट कचहरी के चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इसके जीवन में कोर्ट के चक्कर भी लग सकते हैं और उनमें भी वह फंस सकता है। तो इस प्रकार की समस्याएं छठे भाव का स्वामी आपको दे सकता है भिन्न भिन्न भाव में बैठकर। आप अपनी कुंडली में देखिए कि छठे भाव का स्वामी किस प्रकार आपके जीवन में समस्याएं दे रहा है। अगर आपके जीवन में छठे भाव से संबंधित दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है और आपको जीवन में समस्याएं हो रही हैं, तो आप छठे भाव से संबंधित या छठे भाव के ग्रह से संबंधित या फिर मंगल से संबंधित, या तो छठे भाव का जो स्वामी उससे संबंधित उपाय करिए या फिर आप मंगल से संबंधित उपाय करिए। तो इसमें आपको राहत मिलेगी और आप अपने जीवन में छठे भाव से संबंधित जो समस्याएं होती है, व्यक्ति अधिकतर ये होता है कि अपने बाहुबल से ही उन समस्याओं को समाप्त कर सकता है। अगर लोन लेता है तो उसके लिए अपना काम करना पड़ेगा, काम करके लोन उतारना पड़ेगा। इस प्रकार देखा जाए, या प्रॉब्लम्स हैं, अगर दुख है तो दुख के लिए उसकी दवाई करनी पड़ेगी, दवाई करके ही वो ठीक हो पाएगा। मतलब छठे भाव के लिए व्यक्ति को जीवन में संघर्ष, बाहुबल, पराक्रम, साहस, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करके ही वह जीवन में अपने दुखों को दूर कर सकता है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।